हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने अब से थोड़ी देर पहले जो बयान आपको सुनाया था, जिस महिला का बयान हमने आपको सुनाया था, सुशांत की जो पड़ोसी हैं, उनसे अब सीबीआई पूछताछ करेगी। इस महिला ने यह खुलासा किया था कि जिस दिन की घटना है उससे एक रात पहले, समय से पहले ही, यानी आमतौर पर जितने बजे तक सुशांत के घर में लाइट जलती थी उससे पहले ही लाइट बंद कर दी गई थी। रात 10:30 से 11:45 बजे के बीच ही लाइट्स बंद हो गई थी, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। एबीपी न्यूज पर आपने उस महिला का बयान सुना था। अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, ये एक बड़ी खबर आ रही है। आइए एक बार फिर से हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से वहां से मौजूद हैं। अंकित, सीधा सवाल आप ही से, जैसा कि आप लोग पहले भी कह रहे थे जब एबीपी न्यूज पर हमने इस महिला का बयान सुनाया था कि अब इस मामले में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल वही तस्वीर दिख रही है, सीबीआई पूछताछ करेगी इस महिला से। निश्चित तौर पर सीबीआई पूछताछ करेगी। क्यों? क्योंकि जो है जिस तरीके से महिला का बयान आया है वो अपने आप में जो है इस केस को एक नई दिशा दे रहा है, क्योंकि परिवार यही आरोप लगा रहा था कि हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए और महिला का जो बयान है वो भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। मनोज के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। मनोज, सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर खबर है कि सीबीआई महिला से बात कर सकती है, बयान दर्ज कर। बिल्कुल, देखिए, सूत्रों से खबर मिली है कि जिस महिला ने अभी बयान दिया है मीडिया के सामने आकर कि सुशांत के कमरे की जो लाइट है वो लगातार जलती रहती थी, अमूमन 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जलती थी, लेकिन 13 तारीख की रात को मौत से एक दिन पहले लाइट 10:30, 11 बजे करीब बंद हो गई थी। तो ये बयान बहुत अहम है उस महिला का, क्योंकि उसने भी कुछ गलत चीज नोटिस की, तभी वो अब सामने आई है। तो सीबीआई की जो टीम है उस महिला से भी अब पूछताछ करेगी, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का रूटीन क्या था, वो कहाँ जाते थे, कैसे। इसी में एक चीज और जुड़ जाती है अखिलेश, हमको यहाँ ये भी समझना होगा, जिस तरीके से महिला ने बयान दिया है, उन्होंने जो इशारा किया है उसके हिसाब से तो क्या ये हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत जल्दी सो गए हो? ऐसा मुमकिन इस वजह से नहीं लगता कि अगर कोई शख्स इतना ज्यादा डिप्रेस है, वो सुसाइड करने जा रहा है, क्या वो चैन की नींद सो सकता है? हमारे साथ रवि भी है। रवि, जिस तरीके से महिला ने बयान दिया है वो अपने आप में जो है बहुत सारे सवाल खोल गया इस केस में। महिला की बातों से ऐसा लग रहा था कि सीबीआई को और जांच एजेंसी को इस ओर भी जांच करना चाहिए कि आखिर उस वक्त, उस रात को जब सुशांत के साथ वो हादसा हुआ, उसकी एक रात पहले क्या हो रहा था। वो महिला बार बार यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों था कि अगर सुशांत रोजाना सुबह तक जागते थे तो उस रात ऐसा क्या हुआ था कि 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी और किचन की लाइट जल रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात और भी ये भी है कि क्या पुलिस ने, मुंबई पुलिस जब इसकी जांच करी तो क्या उस पुलिस ने इस महिला से बातचीत की थी? क्या इस महिला ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, या पहली दफा मीडिया के सामने आकर इस महिला ने कहा है? तो लेकिन लगता नहीं है, जिस तरीके से जब वो महिला यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने जो है हम लोगों को इशारा करके कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब उनसे पूछा कि मैम आप, तो उनका कहना था कि मैं यहाँ पर पड़ोसी हूँ और मैं जो मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि 13 तारीख की रात में कोई पार्टी नहीं चली थी। मनोज, कोई और इनपुट? उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं हो रही थी और वो लास्ट लाइन जो थी वो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड पाई। वो लास्ट जाते जाते ये बोली थी, जो मैंने सुनी थी खुद, समथिंग इज रॉन्ग। वो लास्ट जाते जाते वो महिला ये बात जरूर बोलकर गई थी कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि वो बात रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और वो महिला यहाँ से चली गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोज वर्मा ने जो जानकारी दी, समथिंग इज रॉन्ग, ये कहकर वो महिला गई है, जिनका बयान आपने सुना था एबीपी न्यूज पर। एक बार फिर से आप सुनिए क्या कहा इन्होंने। Right, man. There was no light in his room and the 7th floor. There was one light in the kitchen, that is it. Okay, ma'am. And that got shut very early. Okay. That was the night, and there was no party, there was nothing there. Okay. And मैम CCTV भी आई थिंक आसपास के डिलीट है, वो उसका कुछ थोड़ा पास, लेकिन लाइट नहीं था। मैम थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा कम क्लोज, 13 तारीख की रात, थोड़ा पास कीजिए। 13 तारीख की रात बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30, 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी, हमेशा कभी ऐसी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, लाइट कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। और जो बात आप नहीं सुन पाए, मनोज वर्मा वहां पर मौजूद थे, एबीपी न्यूज संवाददाता, उन्होंने कहा कि इस महिला ने ये कहा अपनी बातचीत के अंत में, जो बात वो मीडिया से कह रही थी कि समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बड़ा अहम है। इस पड़ोसी का ये मानना है कि कुछ गड़बड़ है,
क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि जो लाइट सुबह 4-5 बजे तक जलती थी सुशांत सिंह राजपूत के घर में, उनके फ्लैट में, आखिर क्या वजह थी कि वारदात से एक दिन पहले रात के 10:30 पौने 11 बजे ही लाइट बंद हो गई। और मनोज वर्मा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अंकित जरा उनसे पूछिए जो कह रहे थे मनोज की इस महिला की जो बाइट है, जो बयान हमने दर्शकों को सुनवाया, उसमें तमाम बातें तो हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि समथिंग इज रॉन्ग। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, समथिंग इज रॉन्ग का मतलब ये है कि महिला अमूमन रोज सुशांत सिंह राजपूत को देखती होंगी, उनके घर में कुछ जो भी लोग आते होंगे उनको देखती होंगी, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो कितने बजे उठते होंगे, कितने बजे सोते होंगे, वो सब उस महिला को मालूम हुआ क्योंकि वो महिला पड़ोसी हैं। तो उन्होंने कुछ गलत महसूस किया, इसी वजह से उन्होंने वो चीज नोटिस की कि रात को जो लाइट थी वो 10:30 पौने 11 बजे करीब बंद हो गई थी, जबकि अमूमन रोज ऐसा नहीं होता था। यानी जितने सालों से सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पर रह रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन जब ऐसा हुआ और उनको गलत लगा, तब उन्होंने ये बात, जब अब केस सीबीआई के पास आ गया है, तब उन्होंने ये बात कही। हालांकि मुंबई पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने ये बात तब नहीं कही। और अब जब केस सीबीआई के पास आ गया है, तब उन्होंने अपनी बात कही। तो ये महिला का बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सीबीआई जब उस महिला से पूछताछ करेंगी तो हो सकता है कि कुछ और भी जानकारियां हमें मिले। जी ये अखिलेश, साफ तौर पर जिस तरीके से अब ये महिला सामने आई है, वो भी उस दिन जिस दिन सीबीआई यह इंक्वायरी के लिए आई है, वो अपने आप में उनका बयान महत्वपूर्ण हो ही जाता है। और अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि सीबीआई अपनी इंक्वायरी यहां से पूरी करने के बाद में, हो सकता है क्योंकि महिला यहीं पर रहती हैं, उनसे अभी बातचीत भी करते हुए जाए। मनोज, ये भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि महिला यहीं पर अंदर ही है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि शायद क्योंकि महिला यहीं पर अंदर है, सीबीआई की टीम भी अंदर ही मौजूद है, तो हो सकता है कि अभी ही उनसे पूछताछ कर ली जाए और हो सकता है कि बाद में की जाए। तो इसका पता तो थोड़ी देर बाद ही चलेगा, जब सीबीआई की टीम यहां से निकलेगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार पूछताछ आज ही होगी या फिर बाद में होगी। लेकिन ये महिला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है इस पूरे केस में, जिस तरीके से अब सामने आई है। यानी अंकित, साफ तौर पर, निश्चित तौर पर एक ऐसा बयान इन्होंने, महिला ने दिया है जिसने इस केस को एक नए सिरे से सोचने को मजबूर मेरा कर एक दिया, सवाल खड़े कर दिए हैं। जी अंकित, मेरा एक सवाल है, आप इस तरह के कई मामलों की रिपोर्टिंग पहले भी करते रहे हैं, दरअसल ये समझने वाली बात है, इस महिला का बयान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पड़ोसी हैं और अमूमन जो भी पड़ोसी होते हैं उनकी नजर रहती है हर दिन की गतिविधि पर, हर रोज क्या चल रहा है, दिनचर्या किस तरीके की किसी शख्स की रहती है, अमूमन पड़ोसियों को यह बात पता होती है। तो यह बहुत अहम हो जाता है इस लिहाज से इस महिला का बयान। निश्चित तौर पर बहुत अहम हो जाता है। और अखिलेश, हमको यह भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि मीडिया को पता था या पुलिस को पता था या सीबीआई को पता था। वो महिला खुद मीडिया के कैमरे के सामने आई हैं और वो तब आई हैं जब वो यहां पर से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर मीडिया का जमावड़ा है, उनकी गाड़ी पहले कुछ देर पहले यहां से निकली थी और जब वापस यहां से गई हैं तो वो गाड़ी सीधे अंदर गई है, उन्होंने गाड़ी अपनी पार्क की है। हालांकि वो यहां गेट पर कुछ हम लोगों से बात करना चाह रही थी, लेकिन उस समय जो है गाड़ी का शीशा उनके पति या जो भी उनके साथ में थे उन्होंने नहीं खोला, गाड़ी अंदर वहां सामने जाके पार्क की है। उसके बाद वो यहां पर चल के आई हैं और यहां पर चल के आने के बाद में उन्होंने ये बात कही है। पहले जो उन्होंने बस यही बताने की कोशिश की कि जो मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि 13 जून को पार्टी चल रही थी, कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने बात उसमें ऐड की है, वो इस केस को एक नई दिशा में ले जा रहा है। वो उन्होंने जो साफ तौर पर कहा, जो इससे पहले नहीं होता था, एक तरह से वो हुआ है। और मनोज ने जिस बात का जिक्र किया ना, लास्ट के 2-3 शब्द, समथिंग इज रॉन्ग, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी अखिलेश। जी अंकित, सही आप कह रहे हैं। मैं दोबारा आप लोगों के पास लौटूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को, अंकित मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दर्शकों को जरा एक बार फिर से सुनवा देते हैं वो बयान कि इस महिला ने क्या कहा, क्या खुलासा किया इन्होंने। Right, man. There was no light in his room and the 7th floor. There was one light in the kitchen, that is it. Okay, ma'am. And that got shut very early. Okay. That was the night, and there was no party, there was nothing there. Okay. And मैम CCTV भी आई थिंक आसपास के डिलीट है, वो उसका कुछ थोड़ा पास, लेकिन लाइट नहीं था, लाइट नहीं था। मैम थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा कम क्लोज, 13 तारीख की रात, थोड़ा पास कीजिए। 13 तारीख की रात इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है, उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी, 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, लाइट भाई कंप्लीटली
off. तो मतलब कहीं There is something somewhere. I don't know what.